जलते शहर, अनगिनत लाशें और 1 करोड़ से ज्यादा बेघर लोग। ये कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं है, बल्कि अफ्रीकी देश सूडान का भयानक सच है। 1.5 साल से ज्यादा समय से जारी ये गृह युद्ध आज दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट बन चुका है। आज के समय पर अफ्रीका का एक देश है सूडान, और आज के समय पर वहां जो भी हो रहा है वो कोई इजराइल और फिलिस्तीन से बिल्कुल भी नहीं कम है। इवेंचुअली हम यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन में फंसे हुए हैं, लेकिन सूडान में जो हो रहा है वो आपके आंखों से पानी नहीं बल्कि खून निकल जाएगा। आइए बताता हूँ कि सूडान में ऐसा क्या हो रहा है जिसने पूरे दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। बीते 27 और 28 अक्टूबर को करीब 2000 लोगों को सूडान में एक ग्रुप है जिसका नाम आरएसएफ है, और उसने उन सभी 2000 लोगों को गोली से भून दिया। और वहां पर खून का कतरा इतना ज्यादा बह गया कि वो इमेजेस आपको सैटेलाइट से भी दिखाई जा सकती हैं। आज के समय पर सूडान की ये हालत है कि करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। वो अपने घर को छोड़ चुके हैं और उनके अंदर ये डर है कि कब कौन आकर उन्हें मार देगा। देखो, ये कहानी स्टार्ट होती है 2023 से, जब सूडान में 2 ग्रुप्स फॉर्म होती हैं। एक ग्रुप होती है सूडान की आर्म फोर्स और एक ग्रुप होती है आरएसएफ। ये दोनों मिलकर चाहती थी कि सूडान को एक डेमोक्रेटिक देश बनाया जाए जहां लोग अपना नेता खुद चुने। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतता है, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में लालच बढ़ जाता है। एक ग्रुप जिसका नाम आरएसएफ होता है उसको सीधा सपोर्ट यूएई करता है, यानी कि दुबई कर रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कर रहा है। और एक ग्रुप जो सूडान के लोगों के साथ है वो वहां की आर्मी है, यानी मेन ग्रुप है। और आज के समय पर जो आरएसएफ है उसके पास कई सारे वहां सोने के खदान है, और वो सोने के खदान में से वो सोना निकाल कर वो दुबई को दे रहे हैं, यूएई को दे रहे हैं, और यूएई उनको हथियार सप्लाई कर रहा है। आज के समय पर सूडान की हालत ये हो चुकी है कि दोनों ही सुन्नी मुस्लिम ग्रुप हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रही हैं कि दरअसल नुकसान उन्हीं का हो रहा है। वो आपस में लड़ रही हैं और इवेंचुअली वहां इनोसेंट लोगों को मार दिया जा रहा है। देखो, जो आरएसएफ है जिसको यूएई सपोर्ट कर रहा है, एक्चुअल में उनका ये कहना है कि जो सूडान है वो अफ्रीका का नहीं है बल्कि वो अरब का है, और यहाँ पर रहने वाले जो मुसलमान हैं वो असली मुसलमान नहीं है। और इसीलिए 27-28 अक्टूबर के बीच में जो आरएसएफ होता है वो सूडान के 2000 लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेरहम तरीके से, बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से मार देता है। एक तरफ है एसएएफ और एक तरफ है आरएसएफ। ये दोनों ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ जहां आरएसएफ है वो यूएई के सपोर्ट से लड़ रहा है, उनको हथियार मिल रहा है, और वो वहां पर जो सोने की खदान है वहां से सोना निकाल कर यूएई को दे रहा है। और एक तरफ जो एसएएफ है, जो सूडान की आर्म फोर्स है, वो वहां के लोगों के साथ खड़ी है, वहां के लोकल्स लोगों के साथ खड़ी है कि कैसे उनके साथ बहुत ही जुल्म किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा गलत किया जा रहा है। देखो, सूडान में आज जो भी हो रहा है उसके पीछे का सिर्फ एक रीजन है, और वो है वहां पर निकलने वाला सोना। आज के समय पर सूडान में सोने के काफ़ी बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं, और इसी की वजह से जो यूएई है वो आरएसएफ को सपोर्ट कर रही है और आरएसएफ उन्हें सोना दे रही है यूएई को। और एक तरफ जो एसएएफ है, यानी कि सूडान की आर्म फोर्स है, वो अपने लोगों के लिए लड़ रही है कि अपने लोगों को बचाया जा सके। खैर, आपका इसके बारे में क्या कहना है, ये चीज़ आप हमें कमेंट में बताना। और आज जो सूडान में हो रहा है वो पिछले 3 सालों से हो रहा है, लेकिन हम इंसानों को इजराइल फिलिस्तीन के अलावा कहीं और देखने का मौका मिले तब तो हमें पता चले। क्योंकि ये जो दोनों ग्रुप्स लड़ रही हैं, ये कोई हिंदू, ईसाई, सिख, ईसाई नहीं है, बल्कि ये दोनों सुन्नी मुस्लिम ग्रुप्स हैं, और ये दोनों आपस में लड़ रही हैं और एक दूसरे को ही मार रही हैं। खैर, आपका इसके बारे में क्या कहना है, ये चीज़ आप हमें कमेंट में बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।